हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CSIR नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको जनरल एप्टीट्यूड यानी कि पार्ट ए। आज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पिक बात करनी जरूरी है। वो है आपका एक तो नोटिफिकेशन कब आने की प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज अगर हम बात करें तो UGC नेट का आपका आ चुका है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी भी एनटीए है और CSIR को भी एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसकी एग्जाम डेट पे बात करेंगे एक बार हम, है ना। एग्जाम डेट कब हो सकती है, प्रोबेबल चांसेस की बात करेंगे और क्या सिलेक्शन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पार्ट ए को लेकर, उस पर भी एक बार बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये समझो आप कि जो आपका नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट पे बात कर लेते हैं पहले, देन हम स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन समझो कब आ सकता है। देखो यूजीसी नेट का आ चुका है ऑलरेडी, ये आपको पता भी होगा, अगर पता नहीं तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, और उसकी एग्जाम डेट भी आ गई है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही, मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसी में ही, उसी बुलेटिन में, उसी नोटिस में एग्जाम डेट भी मेंशन थी। और जो एग्जाम डेट में है यूजीसी की, वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक एग्जामिनेशन होंगे यूजीसी के। ठीक है, तो इस बीच आपका एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। बिकॉज ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जामिनेशन वो भी है और आपका भी सीबीटी मोड एग्जामिनेशन है। और एक चांसेस और बन रहा है, वो बता देता हूं। पहले मैं नोटिफिकेशन पे एक बार बात कर लेता हूं। नोटिफिकेशन कब है, अभी चल रहा है नवंबर और दिसंबर, है ना। तो हो सकता है अब कुछ दिन के, मतलब 8 दिन बचे हुए हैं, है ना, 8 या 5 दिन बचे हुए हैं। तो अब नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आपको नवंबर में, या फिर फर्स्ट वीक जो है ना आपका ऑफ दिसंबर, इसमें आपका 100% चांसेस हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका 100% चांसेस है कि दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो आप थोड़े से सतर्क हो जाओ अब कि नोटिफिकेशन के हाई चांसेस है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये नोटिफिकेशन तो है, लेकिन एग्जाम डेट कब हो सकती है। एग्जाम डेट पे भी बात कर लेते हैं, देन फिर डिस्कशन करते हैं स्ट्रेटजी पे। देखो एग्जाम डेट आपकी हो सकती है, जैसे अभी मैं इसका बताऊं तो ये आपका नोटिफिकेशन यूजीसी नेट का अभी आया नवंबर में, और इसकी एग्जाम डेट शेड्यूल हुई 1 तारीख को, 1 से 19 तारीख तक। तो कुल मिला के दिसंबर बीच में महीना मिला है ना, यूजीसी वालों को। तो आपका क्या शेड्यूल बनेगा, देखो मैं बता देता हूं। हो सकता है जो आपका एग्जाम डेट बनेगी, है ना, ये प्रोबेबल चांस है कुछ। मैं एनटीए में ऑफिशियल काम नहीं करता हूं, ठीक है, ये मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं कि ये चांसेस जाएंगे। ठीक है, एग्जाम डेट जो आपकी जाएगी जनवरी में, पहले से 19 तारीख तक हो नहीं सकता, ये कंफर्म है, बिकॉज उसमें यूजीसी का एग्जामिनेशन है। और साथ में ही सीजीएल, एसएससी सीजीएल का मेंस भी आपका जनवरी में ही शेड्यूल्ड है, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए भी लैब बुक करनी ही होती है। तो ये और वो यूजीसी नेट दोनों स्टार्टिंग में मिल रहे हैं। तो आपके हाई चांसेस हैं CSIR नेट वालों के कि आपका जो एग्जाम होगा या तो वो लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जैन हो या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब हो। ठीक है, ये आपका जाएगा एग्जाम डेट के आसपास, मतलब या तो इसमें आ सकता है या इसमें बनेगा आपका, है ना। बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट उतने नहीं होते जितने सीजीएल में या फिर यूजीसी नेट में होते हैं, ऑब्वियसली कम होंगे इसमें। तो आपका 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, बट हाई चांसेस हैं फैब के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। और नोटिफिकेशन की बात करूं तो मैं या तो दिसंबर के अभी जो बचा हुआ है लास्ट वीक, इसमें आ सकता है, हालांकि कम चांसेस हैं। फरवरी के आपको ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको दिख सकता है ना। कुल मिला के आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो उस पर बात कर लेते हैं। अगर ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो अब क्या करें, है ना, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा था। देखो पार्ट ए के ना बड़ा आसान सा तरीका है पार्ट ए को डिस्कस करने का, मैं वो कर लेता हूं पहले, है ना। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता ही है, निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है। करने कितने अटेम्प्ट इसमें से 15। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 30 मार्क्स आपको लेने हैं यहां से। अब ये 30 मार्क्स समझो कैसे लिए जाएंगे, ठीक है, उस चीज पे एक बार थोड़ा फोकस करो। देखो 30 मार्क्स लेने के लिए आपको 5 मार्क्स छोड़ने पड़ेंगे, स्किप करने पड़ेंगे, कोई भी जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस। अब वो 5 क्वेश्चंस कौन से होंगे, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है ना स्टूडेंट्स के साथ, वो यही होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में यही आता है कि ये क्वेश्चन छोड़ना है या करना है, क्या करना है। हाँ, इसी जद्दोजहद में क्वेश्चन गलत होके आते हैं, या फिर आप छोड़ के आते हो, सोल ही नहीं हो तो आते, बिकॉज
लेवल थोड़ा सा ऊपर जाता है यूजीसी के मुकाबले। अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड का लेवल ठीक ठाक बनता है। ठीक ठाक इन द सेंस कि आपको, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक इन द सेंस कि आपको अगर आपने कभी कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया और डायरेक्ट पहला एग्जामिनेशन ये दे रहे हो तो बिना तैयारी के, तो नहीं होगा पार्टी। सिंपल सी बात है, सच बता रहा हूँ, ट्रू फैक्ट के साथ नहीं हिलेंगे क्वेश्चन। आप उठा के देख लो PYQs 2024 का जो जून वाला अटेम्प्ट था, उसे उठा के देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको दिख जाएगा कि हाँ लेवल तो है भाई, है ना। एंटी ने अच्छा खासा लेवल सेट किया हुआ है। तो पहली बात तो ये समझो, अगर आपको यहाँ पे 30/30 नंबर लाने हैं तो आपको पहली बात तो स्किपिंग आनी चाहिए। स्किप करना क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास, मान लो आपने, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, CISIR का जो CISI के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के, तो CISI के क्वेश्चन आपने बहुत प्रैक्टिस की है ना, तब आके मेहनत की है, टफ भी चैप्टर है ऑब्वियसली, बट वहां पे आपके एग्जामिनेशन में आ गया। अब आपको लग रहा है कि मैं तो कर दूंगा भाई, मैंने तो बहुत मेहनत की है, बट थोड़ी इसको रेस्पेक्ट दो। अगर वो नहीं हो रहा है ना वहां पे सोल्व 1 मिनट के अंदर है, तो आपको स्किप करना ही करना पड़ेगा। वो आप ईगो पे नहीं ले सकते यहाँ क्वेश्चंस को। अगर आप लोगे देन फिर पूरा क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा और हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज नहीं होने के बाद कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, अपनी होता है ना, सिंपल सी बात ये समझो। तो आपको स्किप करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि जितने भी अर्थमेटिक टॉपिक्स हैं मैथ्स के, वो कवर करने पड़ेंगे, प्लस एडवांस के जितने मैथ्स के क्वेश्चंस हैं या जितने टॉपिक्स हैं वो कवर करने पड़ेंगे। कहने का मतलब, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल यहाँ देखने को मिलते हैं। अर्थमेटिक के जितने चैप्टर्स हैं आपके, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, वो सारे कवर करने पड़ेंगे, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे खासे। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जामिनेशन में बन रहा है ना अभी, वो बन रहा है नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बन रहे हैं अच्छे खासे, और वहां पे ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। जैसे आपने UPSC CDS या UPSC CSET वाला का भी पेपर अटेम्प्ट किया होगा, तो वहां पे जो मैथ्स का लेवल बन रहा है, कुछ कुछ आपके एग्जामिनेशन में वैसा ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे बस, बट लेवल वही मैच हो रहा है हल्का हल्का। तो आपको ये सब चीजें कवर करनी पड़ेंगी, तब जाके ये कवर होने वाला है, ठीक है। 15 क्वेश्चन। साथ में तो मैंने मैथ्स का बता दिया, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस हो, है ना, वो क्वेश्चंस, या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो, वो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। 2024 में अभी डायरेक्शन का क्वेश्चंस आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन बन रहा था जिसमें पाइथागोरस लग रही थी, तो वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। बट ये सब एक ही तरीके से हो सकता है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। पहले आप अर्थमेटिक के जितने चैप्टर्स हैं वो कवर करो 1 by 1 करके, है ना। आप मेरी वीडियो सर्च कर सकते हो, टॉपिक का नाम लिखो, जैसे परसेंटेज बाय अभिषेक कौशिक सर, इस तरीके से लिखते चले जाओ, सब मिलता जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। मैंने UGC नेट के चैनल पर भी पढ़ा रखा है, तो आप वहां से भी फायदा उठा सकते हो। एडवांस के भी टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम के मैंने पढ़ा रखे हैं, रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा रखे हैं, तो आप सारे ही ये यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, जितनी मैक्सिमम आप ले पाओ, ठीक है। हालांकि जो वैसा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा मेरा प्रिडिक्शन है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, है ना। तो मैं कुछ कंफर्म नहीं कर रहा है यहाँ पे कि हाँ ये इसी दिन आएगा, ये इसी दिन आएगा, नहीं। एक वो मैंने बनाया है, जैसे UGC नेट का आया है इसी तरीके से इसका जाएगा, बिकॉज कंडक्टिंग बॉडी एक जैसी है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है इस टाइम पे आपका नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट पड़ने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ, थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध लो अभी, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत पास है। नोटिफिकेशन आने के बाद में टाइम नहीं मिलेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और फिर आप बोलोगे सर आप क्या करें, अब तो निकल गया टाइम, है ना। वही काम आ जाएगा, वो कहावत कि पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो क्या होगा फिर, पछताए फिर एक्सक्यूज ही देते रह जाओगे, काश मैं पहले पढ़ लेता, ये हो जाता वो हो जाता। तो वो मत करो प्लीज़, जल्दी से चीज़ें कवर करो। नोटिफिकेशन एग्जाम डेट मैंने बता दी है, स्ट्रेटजी ये अपनानी है आपको, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, मॉक टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। मॉक टेस्ट 2 दबा के और यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट लो, ठीक है। चलो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना CSIR नेट अड्डा 24/7 को, और इस सेशन को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।